सकते हैं गांव काछवा में हम मौजूद हैं और सरपंच प्रतिनिधि दीपक जी हमारे साथ में हैं। उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सब क्या कुछ बताएंगे कि जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का माहौल चल रहा है और हर जगह नोटिफिकेशंस आ चुके हैं। हरियाणा भर के अंदर अलर्ट है और तमाम जो स्टेट्स हैं वहां पे भी अलर्ट है, लेकिन गाँव में खास तौर पर बोला गया था कि जो सायरन है उनको लगा दिया जाए और कई हजार गाँव के अंदर सायरन लगाए गए हैं। काछवा गाँव में भी क्या सायरन लगाए गए हैं? हाँ जी सर, काछवा गांव में भी सायरन लगाए गए हैं जी। एक तो कृष्णा मंदिर में लगाया गया है काछवा में, अच्छा, एक रणबीर नगर में शिव मंदिर पे लगाया गया है, एक राय फार्म में गुरुद्वारे पे लगाया गया है जी। अच्छा, ये 3 जगह लगाए। 3 जगह पे काछवे में लगाए गए हैं। और ये जो आपको जानकारी दी गई है वो किनके द्वारा दी गई थी कि सभी गांव में लगना चाहिए? यानी हमारे पास डीसी साहब के पास से और वीडियो दफ्तर के पास से आई थी जी। अच्छा, आई थी। हाँ जी, हाँ जी। और ऐसी स्थिति में कुछ और भी जानकारी उन्होंने दी है कि अगर ऐसी कोई आपात स्थिति बनती है तो ऐसे में पूरे गांव में सायरन बजाए जाएंगे। और भी कोई जानकारी दी है कि पूरे और भी गांव किसी में सायरन बजाए जाएंगे और रात को लाइट बंद कर दी जाएगी जी। रात को लाइट बंद कर दी? हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल। और लोगों से अभी फिलहाल अभी ऐसी कोई नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आई है कोई सायरन को लेके, कोई ऐसी जानकारी? नहीं सर, अभी कोई नहीं आई है। अभी तक नहीं आई? नहीं सर। बिल्कुल, आप देख पा रहे हैं इस समय तस्वीरों के अंदर जो गांव काछवा है करनाल का, वहां पर आप देख सकते हैं जो सरपंच प्रतिनिधि हैं उन्होंने ये जानकारी दी है। और हम ये भी कहना चाहेंगे कि आसपास के जितने तमाम जो गांव हैं वहां पर भी सायरन लग जाए तो बेहतर है। यानी कि हालांकि बता दें 48 घंटे के अंदर अंदर ये कहा गया था। परसों जो है ये नोटिफिकेशन जो है मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी के द्वारा जो है ये सभी विभागों में दिया गया और उसके बाद जो तमाम जो गांव हैं वहां पर सायरन जो है वो लग चुके हैं, जिनकी तस्वीरें हम आपको फिलहाल दिखा चुके हैं। और ऐसे में आप सभी से निवेदन है कि ऐसी कोई भी आपात स्थिति बनती है तो आप सभी लोग उसको सुने और उस पर अमल करें और ब्लैकआउट जरूर करें। और फिलहाल क्योंकि इस समय जो माहौल है वो काफी तनाव के बीच में है जी, क्या कुछ कहेंगे? भी माहौल थोड़ा सा अभी ऐसा है, यानी तनाव का जरूर है, लेकिन लोगों को भी कहेंगे अभी डरने की जरूरत नहीं क्योंकि आर्मी जो है वो अपना काम कर रही है। पल साहब, पहले तो गांव काछवा में आप पधारे, आपका धन्यवाद करते हैं आपके चैनल का। आप समय समय पे ये चीजें दिखाते रहते हैं। जो पाकिस्तान ने एक कायराना हरकत की थी, हमारे नौजवान युवा कोई घूमने गया था, कोई कुछ करने अपनी उम्मीदें लेके साथ गए थे, उन उम्मीदों को ध्वस्त करने का जो काम किया है उसकी उम्मीद एक ही है। हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसने एक ही बात कही थी भी जो ये कायराना हरकत किया इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और आज अगर देश के प्रधानमंत्री ने हमारे आंखों के आंसू पोंछने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी ने किया है। और आज पूरे देश की जनता, पूरे हरियाणा की जनता एक ही तरफ देख रही है, नरेंद्र मोदी की तरफ। भैया अगर हमारे आंसुओं का बदला देना है तो नरेंद्र मोदी ने देना है। और पाकिस्तान को अगर आज भी तहस नहस करके अगर पूरे आंसुओं का बदला नहीं है, दोबारा फिर हरकत करेगा। और ये कहने के बावजूद हालांकि पूरे देश जितनी भी कंट्री हैं वो सारे आज मोदी जी की तरफ देख रहे हैं और उसका मोदी जी का साथ देने के लिए तैयार हैं। आज हमारा S-14 जो ही लिया है और उसने एक भी कायराना हरकत उसकी सफल नहीं होने दी। उसने हमले तो किए हैं लेकिन हमारे देश की फौज उसको सलूट करते हैं हम, जिसने एक एक मिसाइल उनकी सारी खत्म करके, और देश की जनता सो रही है और वो हमारे लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार है। ये काछवे की जनता खड़ी है। हम आज ये नहीं है, हम नरेंद्र मोदी जी और अपने फौजियों के साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए पैसे से भी, तन से भी, मन से भी, अगर तलवार लेके भी इस जनता को वहां हमला करने के लिए जाना पड़ेगा तो ये जनता आज पीछे देखने वाले नहीं है। जय हिंद, जय भारत। तो आप देख सकते हैं गांव काछवा से ब्लॉक समिति मेंबर भी हैं सुरेश जी और साथ साथ आर्मी से रिटायर्ड भी हैं। सर क्या कुछ बताना चाहेंगे? जिस तरीके के ये हालात हैं, आपने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा होगा, किस तरीके से देखते हैं भारत की सेना को? आप उसमें रहे हैं और पाकिस्तान को किस नजर से देखते हैं? एक बार मैंने जो है सेना में रहते हुए 20 साल देश की सेवा करी है और मैंने विजय ऑपरेशन में भी भाग लिया था और कारगिल ऑपरेशन में भी भाग लिया है। जब जब पाकिस्तान ने हमारे साथ छेड़खानी करने की कोशिश की है, भारत की सेना ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। जो भी पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे आतंकवाद के अड्डे थे, उनको 9 अड्डों को जो है ध्वस्त करने का काम किया। हमारी भारत की सेना बहुत ताकतवर है, प्रधानमंत्री हमारे ताकतवर हैं, होम मिनिस्टर हमारे ताकतवर हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हमारे ताकतवर हैं। जब जब भी पाकिस्तान ने हमारे से छेड़खानी करी है तब तब उन्होंने जो है जान की उसके मान की और सम्मान की हानि हुई है उनको। तो हम हमेशा जो है पाकिस्तान को यही कहते हैं
भाई छेड़खानी करने से आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला। पाकिस्तान हमेशा बड़ी बड़ी कीमत भत्तियां देता है कि हमारे पास ये है वो है, तो ये क्यों ऐसे ये करता है? पाकिस्तान के अंदर जो है आपने देखा होगा कि पीछे 2-3 प्रधानमंत्रियों को भी जेल हुई है, क्योंकि पाकिस्तान एक गिरा हुआ देश है। अगर आज देखा जाए हमारे देश को तकरीबन 50 से 60 देशों का हमारे को समर्थन मिल रहा है, लेकिन पाकिस्तान को जो है किसी का समर्थन नहीं मिल रहा। पाकिस्तान जो है अथल पथल हो चुका है पूरे देश के अंदर। तो पाकिस्तान के जो जिस तरह से अड्डे हैं, जिस तरह से पनाह देता है वो आतंकवाद को, वैसे ही जो है उसको जड़ से ख़त्म करने का काम करेंगे। मेरी 10 साल की जो है जम्मू एंड कश्मीर की नौकरी है। मैंने नौशेरा में, उरी में, सांबा में, जोड़िया में, मेंढर में, पुंछ में मैंने नौकरी करी है, और मेरा रिकॉर्ड है नौकरी में कि भी यहाँ मैंने नौकरी करी है। लेकिन हम वहाँ डरते नहीं है पाकिस्तान से। अगर आज भी प्रधानमंत्री हमारे को आदेश देगा कि आपको जाना पड़ेगा, तो हम जो है 1 घंटे के अंदर ही जाने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। कारगिल और विजय ऑपरेशन में मैंने सबक सिखाया भी है। बिल्कुल, आप देख पा रहे हैं लोगों के बीच जोश है, क्योंकि सभी अपनी भारत की जो सेना है उस पर गर्व करते हैं। और बता दें, जो सेना है वो लगातार जो है दुश्मनों का जो है खात्मा करने के लिए, यानी कि जो आतंकवाद है उसको खत्म करने के लिए अपने प्रयासरत है। और अभी ये सारी नोटिफिकेशन सिर्फ इसलिए जारी की गई हैं क्योंकि चंडीगढ़ में भी आप समझ सकते हैं पूरी आपात की जो स्थिति है वो फिलहाल बनी हुई थी, क्योंकि वहां पर भी कई ड्रोन देखे गए थे और वहां पर जो जितने भी जो सैन्य ठिकाने हैं, बता दें कई सैन्य ठिकानों पर पहले ही जो है मिसाइल जो है वहां पर गिराने के लिए और जो ड्रोन्स जो है वो वहां के लिए चलाए गए थे, जिनको रास्ते में ही जो है ध्वस्त कर दिया गया था। ऐसे में अब करनाल शहर जो है, जो आसपास के जो छोटे शहर हैं वहां पर भी जो है तमाम गांव में जो है पहले से ही ये नोटिफिकेशन दे दिया गया कि आप सायरन लगा दें, क्योंकि शहर में पूरा प्रशासन रहता है जानकारी देने के लिए, लेकिन गांव में जो है कई बार स्थिति ऐसी रहती है कि लोगों को जानकारी ना लगे। लेकिन बता दें, जो सरपंच है, तमाम गांव के सरपंच है, उनको जानकारी दे दी गई है और सायरन लग चुके हैं। 48 घंटे में कई जो 1000 गांव हैं उनमें सायरन लग चुके हैं। और काछवा गांव करनाल जो है उसकी तस्वीरें हम आपको फिलहाल दिखा रहे थे। आप वीडियो को शेयर करें और जो भी आपको कोई नोटिफिकेशन सरकार की ओर से, आपके नजदीकी प्रशासन की ओर से दिया जाता है, उसको तुरंत अमल में लाएं। और आप सभी से निवेदन, वीडियो को शेयर करें। फिर से जुड़ेंगे P24 के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद।